आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का 1 साल हुआ पूरा। प्रदेश भर में आज कई जगह पर किए जाएंगे समारोह। हिसार में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत कर जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। हिसार में होगा एयरपोर्ट के रनवे का शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी के गांव धनाना में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी भी हालत में मंडियां बंद नहीं होंगी। कांग्रेसी जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए नया कानून लाने जा रही है। केंद्र की ओर से अगले 4 दिनों में पराली से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित कानून का मसौदा न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े की पीठ ने कहा कि मुद्दा है कि लोगों का प्रदूषण की वजह से दम घुट रहा है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। बिहार चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है। चुनाव में कई दिग्गजों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार के वोटरों के नाम एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ौदा में एक भी ईंट नहीं लगवा सकती। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर के बाद बड़ौदा से कांग्रेसी गायब हो जाएंगे। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ के तत्वावधान में आयोजित बाल महोत्सव 2020 ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से मनाया जा रहा है। प्रतियोगिताओं में जिला मेवात से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। भारत और अमेरिका के बीच हो रही 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर 26 अक्टूबर को भारत पहुंच चुकी है। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देना है। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के साथ साथ आपसी हितों के प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर भी एक व्यापक चर्चा होगी। वार्ता में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 37 लाख के पार। अब तक 11,64,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 89 लाख के पार। अब तक 58,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,57,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 54,11,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,31,000 के पार। अभी भी 3,58,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 26,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 36,449 नए केस। 482 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 79,46,000 के पार। देश में 72 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,59,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,153 नए मरीज। 10 की मौत। एक्टिव केस 10,154 से ज्यादा। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 346 नए केस मिले, जबकि 325 मरीज ठीक भी हुए। जिले में अब 2,888 केस एक्टिव है। 27,975 कोरोना के कुल केस सामने आ चुके हैं। उधर फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 198 नए केस मिले, जबकि 190 मरीज ठीक भी हुए। जिले में अब 919 केस एक्टिव हैं। 22,936 कोरोना के कुल केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 84 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 43,348। अभी भी 1,34,137 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,708 नए केस। अभी भी 29,268 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 10,956 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,798 नए केस। अब तक 4,38,512 से ज्यादा मरीज ठीक। 26,654 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,805 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,88,048 के पार।
दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 2832 नए केस, 54 लोगों की मौत, 25,786 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1901 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,08,000 के पार, 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। भारतीय रेलवे पंजाब में रेल यातायात बहाल करने के लिए तैयार है। रेलवे से जुड़े विश्वसनीय और भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से क्लियरेंस का भरोसा मिलने के बाद ट्रेन संचालन शुरू किया जा सकता है। इनमें यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियों का परिचालन भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि रेलवे को पंजाब सरकार से जवाब का इंतजार है। अगर पंजाब सरकार रेल कर्मियों की रक्षा और ट्रेन और मालगाड़ी की सुरक्षा का भरोसा दिलाती है तो जल्द से जल्द ट्रेन परिचालन शुरू किया जा सकता है। रेलवे ने इसके लिए मंजूरी भी दी। उत्तराखंड में सर्दी के मौसम के मद्देनजर 29 नवंबर से बद्रीनाथ मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। बता दें कि हर साल दशहरे के दिन ही मंदिर को बंद करने वाली तारीख निकाली जाती है और उसका ऐलान किया जाता है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गोडिया चौक पर तैनात एक होमगार्ड पर 3 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी जब वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। होमगार्ड अपने इंचार्ज चतुर्भुज के साथ ड्यूटी पर तैनात थे, तभी 3 बाइक सवार युवकों को उन्होंने चालान के लिए रोका, जिनके पास ना तो हेलमेट था और ना ही मास्क। ऊपर से वो ट्रिपल राइडिंग भी कर रहे थे। तभी बाइक सवार तीनों युवकों ने उनसे बहस शुरू की और जोश में आकर होश खो बैठे और कट्टा निकालकर होमगार्ड पर गोली चला दी। आनंदपाना में होमगार्ड के इंचार्ज चतुर्भुज ने बाइक का नंबर नोट कर लिया और जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो मालूम चला कि बाइक के मालिक ने चोरी की रिपोर्ट पहले से ही लिखवा रखी थी। घायल होमगार्ड की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिरसा में आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले 2 सट्टाबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सट्टेबाजों के पास से पुलिस को मौके पर 43,500 नकद के साथ एक लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद हुआ। पकड़े गए 2 सट्टेबाजों ने पुलिस की पूछताछ के दौरान तीसरे सट्टेबाज के बारे में भी बताया, जिसके बाद इस मामले में अब पुलिस साइबर क्राइम टीम की मदद भी लेगी। फरीदाबाद में छात्रा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर छात्रा को युवक ने गोली मार दी थी। छात्रा कॉलेज में पेपर देने पहुंची थी। कॉलेज के बाहर कार में सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया था। पानीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही महिला के ऊपर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। करनाल के बस स्टैंड के पास चोरों ने बुजुर्ग की जेब काट ली। बुजुर्ग की जेब में 30,000 रुपए। इन 30,000 रुपए से बुजुर्ग दंपति अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के लिए गांव से शहर आए थे। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। टोहाना में पुलिस ने नशीली दवाइयों की बड़ी खेप के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करों के पास से 39,960 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। इन बरामद नशे की गोलियों की कीमत 8 लाख के करीब बताई जा रही है। गिरफ्तार नशा तस्करों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फतेहाबाद में घर के सामने बने प्लॉट की दीवार के पीछे छिपकर व्यक्ति ने पिस्तौल से घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। गाड़ी के मालिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने ही उसके भाई की हत्या कर दी थी। वहीं गाड़ी के मालिक सुरेंद्र ने बताया कि दबंगों की तरफ से उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये फायरिंग उन्हें डराने के लिए की गई। फिर मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची। परिवार ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई। फतेहाबाद के गांव नूर की अहली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। ससुराल में पत्नी के घर के बाहर गाड़ी में मिला युवक का शव। पत्नी ने युवक को फोन करके बुलाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने निशांत के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर निशांत की पत्नी, सास ससुर और कुल 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कैथल के जघेली गांव में युवक ने पुलिस प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। कुछ दिन पहले युवक पर 7 लोगों ने किया था हमला। युवक ने अधिकारियों से लगाई थी न्याय की गुहार। मदद न मिलने से परेशान था युवक। खज्जर में कार सवार बदमाशों ने की युवक पर अंधाधुंध फायरिंग। युवक को लगी आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां। युवक की मौके पर मौत। मौके से 16 गोलियों के खोल बरामद। जाखल में बढ़ रहा चोरों का आतंक। चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना। करीब 3 लाख के मोबाइल, पावर बैंक सहित कई सामान लेकर हुए फरार। दुकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। रोहतक में पत्रकार की सुपारी लेकर हत्या की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीआईए पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 24 अक्टूबर को पत्रकार को फोन कर 5 लाख रुपए सुपारी लेने की बात कहकर जान से मारने की धमकी दी।
पलवल के होडल शहर के बीचों बीच एक दाड़ी नामक डोहड़ में युवक का शव तैरता हुआ मिला। शव की पहचान कच्चा तालाब निवासी हेमराज के रूप में हुई है। मृतक के हाथ पर हेमराज लिखा हुआ था। पुलिस ने शव की सूचना लापता हुए हेमराज के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर सेकेंड ईयर की छात्रा को गोली मार दी गई, जिसके बाद छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा का नाम निकिता बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी की तलाश भी की जा रही है। फर्जी फर्म बनाकर टैक्सी चोरी करने वालों के खिलाफ सिरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिरसा पुलिस ने एक सप्ताह में जिले के विभिन्न थानों में कुल 19 एफआईआर दर्ज किए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की शिकायत पर ये सभी मामले दर्ज किए गए हैं। सिरसा में फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी चोरी का ये खेल काफी समय से खेला जा रहा था। अब इनका मामलों को लेकर कराधान और आबकारी विभाग हरकत में आया है और फर्जी फर्म संचालकों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में शिकायत दी है। होडल थाना पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पैसे के लेन देन को लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर होडल निवासी 36 वर्षीय रूपचंद की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने मथुरा के झादा के जंगलों में हत्या करके शव को कुएं में डाल दिया था। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों से हत्या में प्रयोग की गई एक बाइक और मृतक के आधार कार्ड को बरामद किया। सुपारी से भरे ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी। पलवल के राजमंडी में 35 वर्षीय ट्रक चालक की पीट कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। झारोकड़ी गांव के टी पॉइंट पर कंटेनर की चपेट में आकर बाप बेटे सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। तो वहीं कंटेनर चालक घटना के बाद से फरार है। पलवल में भगौला गांव के पास तेज रफ्तार कार ने 19 वर्षीय युवक को रौंद डाला। हादसे में युवक की मौत हो गई। रतपुरी थाना पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी की शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल के जुगला में शादी वाले घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया और घर के छत का लेंटर भी गिर गया। चूल्हा जलाने से अचानक धमाका हो गया, जिसके बाद अचानक से आग लग गई। आग लगने से घर वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। मुरादबाद गांव में किसानों के पशुचारों में लगी आग। आग लगने से पशुचारे के रूप में इस्तेमाल होने वाली ज्वार और बाजरा इत्यादि की पूलियां जलकर हुई राख। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसानों के अनुसार 2 से 3 लाख रुपए का हुआ नुकसान। करनाल के अग्रसेन चौक के पास 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पलट गई। घायल हुए 2 से 3 लोगों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को साइड किया। हिसार में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया। सरकार द्वारा आरटीओ डिपार्टमेंट में बदलाव के बाद अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आम जनता को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ट्रांसफर होकर आरटीओ डिपार्टमेंट में आए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक नए साहब ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक काम करना संभव नहीं है। प्रोटोकॉल तोड़ डीसी ऑफिस पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगाई अधिकारियों की क्लास। कृष्णपाल गुर्जर ने माना कि नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। प्रदूषण का लेवल कम करने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रिलीज की गई गेहूं की 2 नई किस्मों से ज्यादा उत्पादन के चलते 2020 से 2021 के लिए देश में 108 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये नई गेहूं की किस्में प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ ही 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता रखती हैं। हरियाणा में बोर्ड की रिपेयर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों में कोरोना के चलते पूर्ण रूप से सावधानी बरती गई। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक सीट छोड़कर बैठाया गया। वहीं परीक्षण केंद्र में प्रवेश के दौरान उनके थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। वहीं परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई। नगर निगम की लापरवाही लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। एक तरफ जहां बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसें फूल रही हैं, तो वहीं निगम के लापरवाह अधिकारी वायु प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग रात के अंधेरे में कबाड़ में आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद का वातावरण धुआं हो रहा है। फरीदाबाद में जगह जगह उड़ते धुएं के गुब्बार से लोगों की जान पर बनाई है।
लगातार शहर का एक्यूआई लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम के लाख दावों के बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। बीती रात प्रदूषण के स्तर में आया इजाफा। अगले 2 दिनों तक दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने के आसार। रादौर वासियों को सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। करोड़ों रुपए की राशि से किया जाएगा सड़कों का कायाकल्प। 16 करोड़ 22 लाख की लागत से सड़क मार्ग की हालत होगी दुरुस्त। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। अम्बाला में सर्व कर्मचारी संघ के जिला कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल से पहले सूबे के शहरी निकाय मंत्री अनिल विज के निवास स्थान का अपनी मांगों को लेकर 8 नवंबर को घेराव किया जाएगा। सिरसा अनाज मंडी में पीआर धान की फसल लेकर आ रहे किसान खरीद एजेंसी और निजी व्यापारियों की मनमानी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही। धान मिल संचालक मनमाने तरीके से 1600 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति क्विंटल तक धान की खरीद करें, जबकि पीआर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 प्रति क्विंटल है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की एक दिवसीय 10वीं परीक्षा में एक ही दिन में सभी विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया गया। परीक्षा का आयोजन करवाने के लिए प्रदेश में 421 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 115 उड़न दस्तों ने निगरानी की। इस एक दिवसीय 10वीं की परीक्षा में 60,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान 6 नकलची पकड़े गए और 3 अध्यापकों को परीक्षा ड्यूटी में कोताही के आरोप में रिलीव किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भगवान परशुराम जन कल्याण सेवा ट्रस्ट ने गांव कुसलीपुर में 92 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन और पार्क की जगह से अवैध कब्जे हटवाने को लेकर बैठक की। पार्क की जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। कब्जे को हटवाने के लिए गांव की 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिससे आपसी सहमति से करीब 80% कब्जा हटवाने में मदद मिली है। पिछले 24 घंटे में मेवात जिले में कोरोना के कुल 3 नए मामले दर्ज किए गए, तो जिले में अब कुल 26 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मेवात में कोरोना के अभी 28 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं जिले में अब तक कोरोना के कुल 1239 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1195 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। कई मकान फायरिंग में हुए क्षतिग्रस्त। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल युद्ध में पाक सेना के पास ना तो खाना था और ना ही हथियार थे। सेना को बिना रसद और हथियार के लड़ने के लिए भेज दिया गया था।